गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो कि हमारी डिस्कस हो गई थी। उसमें फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस किया था और जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में तो जाता है मगर बाहर वाली सेल की डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, सेकेंड लास्ट में जाएगा, बाहर वाली से जो भी जस्ट पहले होगी। यानी वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-1 डी ऑर्बिटल्स में। n-1 डी ऑर्बिटल का मतलब होता है n होती है आउटर मोस्ट सेल और n-1 होती है पेनल्टीमेट सेल। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी यानी सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल, सेकेंड लास्ट सेल की डी ऑर्बिटल में जाएगा, उनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा और n-1 डी ऑर्बिटल्स में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियोडिक टेबल में ये सिचुएटेड होते हैं मिडिल में, यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है द एलिमेंट्स whose लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इन पीरियोडिक टेबल दे आर सिचुएटेड एट द मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं को हम, हल्का सा एक डिफरेंस होता है जो कि हम अभी 11th में डिस्कस ना करके उसको डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे। इन एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनको 4 सीरीज में डिवाइड करा गया है। एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज और एक होती है 5D सीरीज और नेक्स्ट इज 6D सीरीज। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि डी की शुरुआत ही 3rd से होती है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। दिस इज 3rd ट्रांजिशन सीरीज और दिस इज 4th ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट सीरीज है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट हैं, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक के, इसमें भी 10 एलिमेंट हैं। इटर्नियम 39 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से लेके कैडमियम 48। नेक्स्ट इसमें भी 10 एलिमेंट हैं। इसमें एक एलिमेंट है लैंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद 9 एलिमेंट ये हो गए 72 से लेके मरकरी तक। इसमें एक एलिमेंट 89 एटॉमिक नंबर वाला है, इसका नाम है एक्टिनम। उसके बाद एटॉमिक नंबर 90 के बाद, मतलब यहाँ से हम 90 से लेके 103 तक के निकाल लेंगे। 104 वाला RF, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 105 है, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 106 होगा। 105 होता है DB सिंबल है।
और इसमें 10 एलिमेंट अभी नहीं है, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। यानी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट हैं, थर्ड वाली में 10 है, लेकिन फोर्थ सीरीज इज इनकम्प्लीट सीरीज, इसमें अभी 10 एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है, आपको ये डिस्कस अब नहीं करना है कि फोर्थ सीरीज में कितने एलिमेंट हैं। आप नेट पे सर्च करना शुरू कर दो, किसी बुक में देखना शुरू कर दो, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 दे रखे होंगे, फिर उस पर आप डिस्कशन करना शुरू करो। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या 12th पास करना है, इसलिए कोई डिस्कशन वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। कभी आप डिस्कस करने की कोशिश ही ना करें कि इसमें कितने हैं। आपसे वही चीज़ पूछी जाएगी जो एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में इसको इनकम्प्लीट सीरीज बोला गया है, तो ये इनकम्प्लीट सीरीज ही होगी। एनसीईआरटी से ही जेई में आएगा और एनसीईआरटी से ही नीट में आएगा। हमको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनना नहीं है और ना ही हम बना पाएंगे। तो ये हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनकी आती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जब आती हैं तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि दे आर सिचुएटेड एट द मिडिल ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 3 to 14। नेक्स्ट, देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये हो गया n-1d 1 से लेके 10 और ns में 1 होगा या 2 होगा। नेक्स्ट, they are paramagnetic in nature. Most of the d block elements are paramagnetic in nature due to presence of unpaired electrons. इनमें unpaired electrons होते हैं, इस वजह से ये paramagnetic होते हैं। Most of the transition elements, their ions and their compounds are colored. अधिकतर ये कलर्ड होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होगा। ऐसे ही आयरन के जो कंपाउंड हैं वो भी कलर्ड होंगे। तो ये हो गए। नेक्स्ट, बहुत से ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी चेंज होती रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको डिस्कस करा था, जैसे ये फेरस हो गया, ये फेरिक हो जाएगा, सिमिलरली ये क्यूप्रस होगा और ये क्यूप्रिक होगा, ये मर्क्यूरस होगा और ये मर्क्यूरिक होगा। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा वो आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होगी और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे, ये हार्ड होंगे। इनके अंदर एक स्पेशल टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक है ये हमको 12th में पढ़ना है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं, तो ये टेंडेंसी भी इनमें होती है, एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो ये प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम लोग इसमें स्टार्टिंग करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एफ ऑर्बिटल्स में, उनको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन एफ जो ऑर्बिटल है वो बाहर वाली सेल में नहीं होगी, सेकेंड लास्ट में होगी। बाहर वाली एन होती है, उसके अंदर वाली n-1 होगी और उसके अंदर वाली n-2। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल्स में जाएगा, उनको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन निकल के आएगी, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 एफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये होगा NS, यानी बाहर वाली सेल की S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके अंदर वाली जो पेनल्टी मेट में जो D होगी उसमें या 0 होगा या 1 होगा या 2 होंगे, और उसके अंदर वाली सेल की जो F ऑर्बिटल होगी उसमें 1 से लेके 14 कुछ भी हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं ये बॉटम पे हैं। 2 सीरीज हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की। पहली सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनोइड्स और दूसरी जो सीरीज है वो एक्टिनोइड्स है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इसलिए इनको 4f सीरीज बोलेंगे और इसको बोलेंगे 5f सीरीज। ये 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं? 14।
लैंथेनोइड्स 14 होते हैं और एक्टिनोइड्स भी 14 होते हैं। आफ्टर लैंथनम एक जो एलिमेंट है लैंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, आफ्टर लैंथनम 57 14 एलिमेंट्स यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं लैंथेनोइड्स। लेकिन हम लैंथनम ये डी ब्लॉक का है फिर भी इसकी स्टडी इनके साथ ही करते हैं, भले ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डी ब्लॉक का है मगर इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं लैंथेनोइड से। तो लैंथेनोइड्स कहा जाए कितने तो होंगे तो 14, लेकिन जब हम सीरीज लिखेंगे तो आप उसको उसमें सबसे स्टार्टिंग में La लैंथनम एलिमेंट भी दिखाई देगा। सिमिलरली 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 90 से लेके अब हम अगर 14 काउंट करना शुरू करेंगे तो 103 तक जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 ये 14 एलिमेंट्स हो गए थोरियम से लेके, इनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। यानी 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम 89 that is the elements from atomic number 90 to 103 are called actinoids. Their last electron enters into 5f orbitals. इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f में जाएगा इसलिए इनको 5f सीरीज बोलेंगे। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएगा इसलिए इनको 4f सीरीज बोलेंगे। इनका जो ग्रुप होता है वो 3, ये भी पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में है, लेकिन जो इनका पीरियड होगा वो 6 होगा और एक्टिनोइड्स का जो पीरियड है वो 7th होगा। यानी दोनों सीरीज ग्रुप 3 में सिचुएटेड है, बस लैंथेनोइड्स का जो पीरियड है वो 6 होगा और एक्टिनोइड्स का जो पीरियड है वो एक लैंथेनोइड्स जब हम सीरीज देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर होता है pm, ये रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। ये रेडियो एक्टिव होगा और ये सिर्फ एक ही, बाकी सारे लैंथेनोइड्स हैं जो वो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, लेकिन ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होगा इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, इनका 5f में जाएगा, बाकी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब अगर हम लैंथेनोइड्स की बात करें तो जब लैंथेनोइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो यहाँ 4f आ जाएगा, यानी 4f में 1 से लेके 14 और 5d में 0 से लेके 1 और 6s2 जो 2 है d में वो होता है एक्टिनोइड्स में। एक्टिनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 5, फिर एक बढ़ा दो 6d में 0 से लेके 2 और 7s2। तो यहाँ पे हम ये जो है इससे पहले 4 लगा दोगे, एक्टिनोइड्स में 5 लगा दोगे, यहाँ 4 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 6, देखो 4 फिर 5 और 6। एक्टिनोइड्स में जब आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5, 6 एंड 7 ये चीज सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, बस लैंथेनोइड्स में 0 से 1 तक जाना है मैक्सिमम डी में और एक्टिनोइड्स में 0 से 2 तक। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तो ये हो जाएंगी कि ये भी कलर्ड होते हैं, ये या इनके आयन या इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस कर चुके हैं। एक लैंथेनोइड्स रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो एक्टिनोइड हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ऐसे ही इनकी टेंडेंसी भी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक हमने पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डी ब्लॉक पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डिस्कस कर चुके थे। तो हमारे चारों क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए। चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और बचा है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।